आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज से हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रही है होम साइंस यूजीसी नेट का। ठीक है, तो आज से हमारी क्लासेस होम साइंस की पूरी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रही है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आज से आप तैयार हो जाइए क्योंकि पूरा आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जितने भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो ओल्ड पेपर्स हैं, ठीक है, उनका पूरा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरा समझा कर कि इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा ये जो पेपर है हमारा, ये होम साइंस का जो 27 दिसंबर 2021 का पेपर है। जो ये शिफ्ट है ये दूसरा है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया है, पोषण अभियान कब प्रवर्तित हुआ। तो पोषण जो है अभियान कब स्टार्ट हुआ था। तो ये पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था। और इसकी बात करें, उद्देश्यों की बात करें, जो उद्देश्य इसके क्या थे, इसका उद्देश्य था कि जो अल्प पोषण है, ठीक है, अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण और, ठीक है, अल्प पोषण और इसका उद्देश्य था एनीमिया। ठीक है, अनीमिया, ठीक है, अनीमिया को रोकना, अल्पोषण रोकना, और जो बौनापन है, ठीक है, बौनापन को उसको रोकना। और ये जो अनीमिया है ये छोटे बच्चे, लड़कियों को, जो किशोरी लड़कियां हैं और जो महिलाएं हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसको रोकना। तो इनका उद्देश्य ये था। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो बौनापन है उसको भी रोकना। तो अल्पोषण 8 मार्च 2018 को इसको लागू किया गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा, स्वनियोजक क्या है। तो जो स्वनियोजक है वो है हमारा, जो ये तांबा होता है ना, तांबा, लोहा और ये सारी धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करना ही स्वनियोजक कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो विटामिन डी है, यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो जो विटामिन D3 है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को सभी को पता होगा। पहले आप, अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, आंसर आपको पता नहीं है, तो पहले आप ये कर लिया करें कि जो आपको पता है उसको पहले टिक करते जाएं। जैसे कि रेटिनॉल, रेटिनॉल का क्या क्या कहा जाता है, इसको विटामिन A कहा जाता है। ठीक है, जिसमें टोकोफेरॉल को आपको सबको पता है विटामिन E क्या उसको कहते हैं। ठीक है, रासायनिक नाम आपका टोकोफेरॉल है, विटामिन E का। ठीक है, फिर आता है आपका अर्गोकैल्सिफेरॉल, आपको शायद पता हो, इसको कहा जाता है D2। ठीक है, आज तो इस क्वेश्चन में D3 पूछ लिया गया, अगर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो तो कभी D2 पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो हमारा D3 किसे कहते हैं, ठीक है, D3 कहते हैं कैल्सिफेरॉल को। ठीक है, कोलोकैल्सिफेरॉल को। ऑप्शन हमारा 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पैरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाता है, और हिंदी में माता पिता संबंधी पोषण इसको कहा जाता है। ठीक है, ये नासा जठर पोषण किसको कहते हैं, ये हमें, अगर हमारा खाने पीने की जो नली है, ठीक है, वो काम नहीं करती है, तो आप मतलब मुंह से नहीं खा सकते, तो नाक के द्वारा पाइप सीधे हमारे, ठीक है, पेट में डाला जाता है, हमारा, ठीक है, अमाशय में वहाँ डाला पाइप के द्वारा हमें खाना पहुँचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया है, तो आपका पास्चराइजेशन
करने का जो मिल्क को आप करते हैं तो उसको समय कितना लगता है, ठीक है, वो क्वेश्चन है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखा करें आप, क्योंकि इसमें हिंदी बहुत गलत भी दिया जाता है। तो इसका जो समय होता है वो 15 सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है। तो जब हम शोध करते हैं तो किसकी आवश्यकता हमें पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हमें एक शोध प्रश्न का निपूरण करना, ठीक है। तो आपको एक रिसर्च क्वेश्चन पहले होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का रिसर्च करना चाहते हैं तो आपके पास पहले प्रश्न होना चाहिए, तभी आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा तब तक आप अपना शोध कंप्लीट आगे स्टार्ट कैसे करेंगे। क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप किसी चीज़ पे, किसी बीमारी पे कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रश्न होना चाहिए कि आपको क्या खाना, आप क्या खाते हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपका हेल्थ कैसा, मतलब इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका जो जवाब मिलेगा उससे आप उसको देख कर ही आप आगे की रिसर्च कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन से पता चल जाएगा उसकी, हाँ, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा डाइट अच्छी नहीं है तो वो क्या क्या खाता था, कैसे उसको बीमारी हुई, तो उससे आप पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको पहले पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई दो अभिशून्य द्रव्य एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो डैश बनता है। तो वो क्या बनता है, इमल्शन बनता है, ठीक है। दो चीज़ों से मिश्रित किए जाते हैं तो इमल्शन बनता है। नेक्स्ट हमारा, थायमिन की न्यूनता के लक्षण है। अगर हमारे शरीर में थायमिन की कमी हो जाए तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको थायमिन पता है ना, इसकी जो कमी हो जाती है तो उसमें हमें कौन सी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो हमें इसमें यहाँ और भी कूट में आंसर दिया गया है, तो इसमें आपको पहचानना है कि क्या है। तो इसमें आपको पहले देखने को मिलेगा परिधि तंत्रिका विकृति आपको देखने को मिलेगी, और आपको एक यहाँ पे कार्डियोमेलोगी देखने को मिलती है, ठीक है। और देखने को मिलता है दूध नाड़ी। तो यहाँ पे आप इंग्लिश वाला भी देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। तो आपका यहाँ पे, और ये तीन, ये आप चीज़ें आपको जो सिम्टम्स हैं जब आपकी थायमिन की कमी हो जाती है, तो थायमिन की कमी होने के कारण आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जितने भी पोषक तत्व है, जैसे विटामिन है, कितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सब कुछ एक चार्ट के माध्यम से पूरा बताया गया है, ठीक है। गर्भवती और दूध पान जो कराती हैं, या फिर लेडीज़ जो किशोरी होती हैं, तो सबके लिए अलग अलग मात्रा होती है, सबको आपको चार्ट के द्वारा बताया गया है। वो भी आप एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें नेट में बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यहाँ पे इंग्लिश वाला भी है, आप यहाँ भी देख लिया करें, ठीक है। यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे, तो इसमें आपका जो होता है दूध में आपकी कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है। तो सबसे पहले आपको पता होगा केसिन उपस्थित होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी टिक कर सकते हैं, जैसे सी आपको पता है, चलो एक आपको पता है सी, तो इसमें आप देख लीजिए सी किस में दिया गया है। पहले में दिया गया है, ठीक है, इसमें भी दिया गया है, यहाँ भी, और यहाँ, चारों में सी है। उसके बाद आपको क्या पता है कि किस में प्रोटीन है, ठीक है। दूध में प्रोटीन और कौन सी होती है, ऑल्बुमिन, ये तो अंडे में पाई जाती है, ठीक है। मायोसिन आपके मांसपेशियों में पाई जाती है।
तो ये डी और ई जिसमें है वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें डी और ई नहीं दिया, ठीक है। तो जहाँ डी और ई होगा वो क्वेश्चन आपका ये हटा दीजिए। यहाँ भी डी है, ये भी हट गया, यहाँ भी डी है। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? आपका पहला सही हुआ, ठीक है। कौन सी? लैक्टोएल्बुमिन, ठीक है। और आपका ग्लोबुलिन, और आपका कौन सा है? ठीक है, सी, केसिन। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? फर्स्ट। इससे भी आप अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको पता है नहीं पाया जाता है तो उसको आप हटाएंगे तो जो आपका सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। तो आवश्यक अम्ल कौन कौन से होते हैं उनका आपको पहचान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कूट भी दिया गया, कूट में आपको पहचानना है। लिनोलिक, ठीक है, ब्यूटेरिक और माइरिस्टिक और एराकिडोनिक, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से पहचान करना जो आवश्यक वसा अम्ल है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बाहर से खाने से लेते हैं, जो हमारे शरीर में बनते हैं वो आवश्यक नहीं होते, उसके लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो हमारे आवश्यक वसी अम्ल कहलाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा लिनोलिक, ठीक है, हमारा पहला लिनोलिक। और फिर होते हैं लिनोलिक। दोनों में डिफरेंस है, आप अच्छे से याद रखिएगा। जो दोनों है दोनों ही आवश्यक होते हैं, जहाँ भी ऑप्शन में आए तो आपको इसको टिक करना होगा, ठीक है। फिर आता हमारा एराकिडोनिक। ये तीन हमारे जो हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसको हमें खाने के द्वारा ही लिया जाता है, ये हमारे आवश्यक वसी अम्ल कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा मधुमेह के प्रमुख लक्षण है। तो एक बात तो आप बिल्कुल याद रखिए, जो मधुमेह है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट में हर बार पूछे जाते हैं। आप इससे ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं आता। मधुमेह का एक क्वेश्चन नेट में आता है तो एक नंबर आपका तो बिल्कुल पक्का है, 1 से 2 तो आ ही जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मधुमेह से रिलेटेड। तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चन देखिए। मधुमेह के प्रमुख लक्षण कौन से होते हैं, तो इसके आपको लक्षण बताने हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं, पहले बहुमूत्रता, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन आता, आपको बार बार जाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अम्ल रक्तता, ठीक है। उसके बाद आपका जो लक्षण आता है वो होता है आपका, इसमें हिंदी में कुछ बहुत ही अलग दिया जाता है, नोक्टूरिया, ठीक है। ये आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोसिस टेस्ट, एसिडोसिस और नोक्टूरिया, ये 3 लक्षण आपको देखने को मिलते हैं मधुमेह के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा नीचे दिए हुए खास संयोजी को सूची सेकंड में दिए गए कार्यों से सम्मिलित करना है आपको, ठीक है। ये आपको एक सूची मिलान करना है, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, तो पहला आपका यहाँ पे दिया है सूची 1 और यहाँ पे सूची सेकंड। यहाँ खास संयोजी है और इसके कार्य है। तो खास जो संयोजी है उसको कार्यों से मिलान करना है। तो जो पहला है खमीर, ठीक है। खमीर का आपका दिया है, इसका काम क्या होता है? पारसीकरण करना होता है, पूर्ति ऑक्सीकरण करना होता है, विरंजन या परिरक्षक या किण्वन। तो जो खमीर का है वो किण्वन का काम करता है, ठीक है। जैसे आप ब्रेड वेड बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो खमीरीकरण के द्वारा ही तो वो फूलता है, तो किण्वन के द्वारा ही होता है। फिर आता है आपका सोया लेंसिथीन, ठीक है। इसका काम होता है आपका पायसीकरण करना, ठीक है, पायसीकरण करना। फिर आता है आपका ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है आपका? ये करता है
पूर्ति ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। बेंजोइट पेरोक्साइड का कार्य क्या होता है, ये करता है विरंजन, विरंजन का कार्य जो होता है कलर मतलब करना, ठीक है, उसका विरंजन का काम करता है। फिर कैल्शियम सॉर्बेट का कार्य क्या होता है, वो करता है परिरक्षण का कार्य करता है, ठीक है, बहुत टाइम तक उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। इतना हो गया। फिर एक और कोड यहाँ पे दिया है, आपको सूची मिलान करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट में जीव रासायनिक परीक्षण को पोषणहीनता रोग की सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट में दिया जीव रासायनिक परीक्षण और पोषणहीनता से रोग जो होते हैं यहाँ पे सूची सेकंड में दिया गया है, तो आपको दोनों में मिलान करना है। समझ गए आप लोग। तो इसमें पहला दिया आपका सीरम एल्बुमिन, तो इसका क्या होता है, प्रोटीनहीनता। सीरम एल्बुमिन जब होता है इसका टेस्ट जो परीक्षण किया जाता है, एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है, तो उसका आपके सीरम में टेस्ट होता है जिससे आपको पता चलता है प्रोटीनहीनता क्वाइस्कर, ठीक है। प्रोटीन जो कमी से क्या होता है क्वाइस्कर रोग होता है, तो इसका टेस्ट किससे होता है, सीरम एल्बुमिन, ठीक है, टेस्ट का नाम है। फिर आता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन आपको सबको पता है, ये रक्त अल्पता जो एनीमिया रोग होता है इसी के द्वारा आपका पता चलता है, टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। लेडीज़ में 10 से नीचे होता है तो वो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी मानी जाती है, ठीक है। फिर आता है मूत्री आयोडीन, जब आपकी यूरिन से आयोडीन निकलने लगे तो उसका क्या कारण है, तो उसका टेस्ट से ये पता चलता है, अगर आपके यूरिन से ज़्यादा आयोडीन निकल रहा है तो गलकंड, ठीक है, रोग होता है। फिर आपका है सीरम रेटिनॉल, तो जब सीरम में रेटिनॉल का परीक्षण होता है तो उससे पता चलता है आपका विटामिन ए की हीनता है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, तो सीरम में जब रेटिनॉल का परीक्षण होता है तो इससे पता चलता है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है, इससे बहुत सारे रोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर आपका सही मिलान करना है, तो सही मिलान आपका करना है, तो इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट में दिए गए विटामिनों को सूची सेकंड में दिए गए उनके कार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो विटामिन ए यहाँ पे दिए गए, मतलब सॉरी, यहाँ विटामिन के पूरे दिए गए हैं, आपको उनमें उनके कार्य क्या होते हैं उससे मिलान करना है। तो यहाँ विटामिन दिए गए हैं, विटामिन को कार्यों से मिलान करना है, ठीक है। तो पहला विटामिन B12, तो इसका क्या कार्य होता है, B12 का काम होता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भूमिका निभाना। कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन है उसमें सहायता करता कौन, विटामिन B12। अब आता है विटामिन ए, तो विटामिन ए क्या करता है, ये करता है ऑक्सीकरण क्षति से PUFA का संरक्षण, ठीक है। तो जो ऑक्सीकरण क्षति से जो PUFA का संरक्षण करता है, ठीक है, पूफा, ठीक है। विटामिन ई क्या कार्य करता है, तो विटामिन ई कार्य करता है हमारा सामान्य लाल रक्त कण की संरचना में भूमिका निभाता है, जो हमारे ब्लड RBC होते हैं ना उसके कणों में भूमिका निभाता है। और थायमिन क्या करता है, उपकला ऊतकों की अखंडता करता है, ठीक है। तो आज के हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर चाहते हैं ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस कराया जाए तब भी आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।